लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा लगता है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। और वहाँ के महिलाओं से आप जो है सो हम लोगों ने बयान उन लोग वहाँ के महिलाओं को देखा है कि किस प्रकार से वहाँ की स्थिति को दयनीय बना करके रखा हुआ मोहना ठाकुर। हम कह सकते हैं कि कलयुग का रावण है वो वहाँ पे। उसके बावजूद सरकार चुप है, प्रशासन चुप है और यहाँ तक चाहिए था कि त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़े। और वहाँ पे जब आप उस बस्ती के महिलाओं की बात सुनिएगा तो आपको यह लगेगा कि सरकार पकड़ना छोड़िए, उसको देखते ही गोली मार देने का आदेश देना चाहिए नीतीश कुमार को। और उठ रहा है कि एक ऐसे नेता है जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, चुनावी सभा करते हैं तो कूद कूद के एक दिन में 17 सभा कर लेते हैं, 50 सभा कर लेते हैं, लेकिन कटिहार नहीं जा पा रहे। क्या कारण? कटिहार नहीं जा पा रहे हैं, इसी का जवाब मांगने हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। और यह जो आम लोग हैं, जो जनता है, वह सब जानती है और सबका हिसाब करती है। क्या A to Z पार्टी होने का खामियाजा तो नहीं उठा रही? देखिए A to Z का मतलब विरोध मार्च करेंगे। और अगर एक सप्ताह के अंदर जो प्रशासन है, जो वहाँ के SSP हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, जो दोषी लोग हैं, जो अपराधी हैं, मोहना ठाकुर उनका नाम है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम लोग बड़े सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो जो आदमी साथ साथ हत्याएं करता है वह लगातार 10 दिन से कई न्यूज चैनलों में इंटरव्यू दे रहा है। वो नेतागिरी जी और नीतीश जी, और उसके साथ साथ बिहार और देश। कौन अन्याय कर रहा? कौन पार्टी है जो बीच में? देखिए, सरकार अन्याय कर रही है, जिनके पास जिम्मेवारी है। आप अन्याय कर रहे हैं, आप जिनके पास जिम्मेवारी, क्लियर बोलिए ना। राजद कर रही है कि नीतीश कुमार कर रहे हैं, जदयू कर रही है? कौन कर रही है? गठबंधन की सरकार कर रही है, नीतीश कुमार यानी आपकी सरकार भी कर रहे हैं। आपकी सरकार। कहते हैं रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। बिहार के कटिहार में जिस तरह से नरसंहार हुआ है, 7 यादवों की हत्या हुई है, उसको लेकर पूरा बिहार में बवाल खड़ा है। इस बीच मधेपुरा में है और NSIU के नेता है निशांत जी। इनका एक बड़ा सा आंदोलन, तो किस बिहार पे आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन का कारण क्या है, इनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे। क्या मकसद है इस आंदोलन का? देखिए, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से आज से 14-15 दिन पहले कटिहार के एक गांव में 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है। और 7 लोगों के हत्या के बावजूद जो है, जो पुलिस प्रशासन है, जो बिहार सरकार है, जो लोग हैं जिनको जिम्मेवारी है बिहार की आवाम की, वो लोग चुप हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसी के विरोध में आज हम लोग सांकेतिक रूप से विरोध मार्च करेंगे। और अगर एक सप्ताह के अंदर जो प्रशासन है, जो वहाँ के SSP हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, जो दोषी लोग हैं, जो अपराधी हैं, मोहना ठाकुर उनका नाम है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम लोग बड़े स्तर पर सभी संगठनों के साथ बैठ करके हम लोग एक बहुत बड़ा प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। और यहाँ पे मधेपुरा में DM और SP ऑफिस को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। सीधे तौर पे कहा जाए कि अपने सरकार के ही खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो जो आदमी साथ साथ हत्याएं करता है वह लगातार 10 दिन से कई न्यूज चैनलों में इंटरव्यू दे रहा है। वो नेतागिरी कर रहा है, वो अपराधी है। अभी चाहिए था कि त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़े। और वहाँ पे जब आप उस बस्ती के महिलाओं की बात सुनिएगा तो आपको यह लगेगा कि सरकार पकड़ना छोड़िए, उसको देखते ही गोली मार देने का आदेश देना चाहिए नीतीश कुमार को और तेजस्वी सरकार को। लेकिन पता नहीं यह लोग क्यों चुप है। और चारों तरफ से एक बात हो रही है कि जो जाति के नाम पर, जो जाति का वोट बैंक के लिए यह लोग जो है सो एक उस 7 जो पीड़ित परिवार है उनके साथ अन्याय कर रहा है। तो तेजस्वी जी और नीतीश जी और उसके साथ साथ बिहार और देश। कौन अन्याय कर रहा? कौन पार्टी है जो बीच में? देखिए, सरकार अन्याय कर रही है, जिनके पास जिम्मेवारी है। आप अन्याय कर रहे हैं, आप जिनके पास जिम्मेवारी, क्लियर बोलिए ना। राजद कर रही है कि नीतीश कुमार कर रहे हैं, जदयू कर रही है? कौन कर रही है? गठबंधन
आंदोलन की सरकार कर रही है, नीतीश कुमार यानी आपकी सरकार तेजस्वी कर रहे हैं, आपकी सरकार जी बिल्कुल। और केवल महागठबंधन नीतीश और तेजस्वी नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं जो लोग कल तक एक सड़क दुर्घटना पर जंगल राज का जो है सो आलाप आलापना शुरू कर देता था, आज साथ साथ हत्याएं हुई है लेकिन वह लोग चुप है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह भी ज्यादती कर रहा है, इतना बड़ा मामला है। लेकिन आप जा कर के देख लीजिए कि आप लोग के जैसे जो न्यूज़ चलाते हैं, आप लोगों ने ही इस न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा लगता है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। और वहाँ के महिलाओं से आप जो है सो हम लोगों ने बयान उन लोग वहाँ के महिलाओं को देखा है कि किस प्रकार से वहाँ की स्थिति को दयनीय बना करके रखा हुआ मोहना ठाकुर। हम कह सकते हैं कि कलयुग का रावण है वो वहाँ पे, उसके बावजूद सरकार चुप है, प्रशासन चुप है। और यहाँ तक बात सामने आ रही है कि वहाँ के जो एसपी है, वहाँ के जो डीएम है, वह लोग जो है उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। तो इसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन करेंगे और 7 दिनों के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन की रणनीति पर हम लोग विचार कर रहे हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि एक ऐसे नेता है जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, चुनावी सभा करते हैं तो कूद कूद के एक दिन में 17 सभा कर लेते हैं, 50 सभा कर लेते हैं, लेकिन कटिहार नहीं जा पा रहे, क्या कारण? कटिहार नहीं जा पा रहे हैं, इसी का जवाब मांगने हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। और यह जो आम लोग हैं, जो जनता है, वह सब जानती है और सबका हिसाब करती है। क्या A to Z पार्टी होने का खामियाजा तो नहीं उठा रही? देखिए A to Z का मतलब क्या है? आरजेडी तो कह रही है A to Z की पार्टी है। हाँ तो अच्छी बात है, A to Z में सब लोग आते हैं ना, तो फिर इनके साथ क्यों ज्यादती हो रहा है, इनके साथ क्यों नहीं नया हो रहा है? हम लोग यह सवाल करना चाह रहे हैं। आप A to Z कीजिए, जो कीजिए आप कीजिए, लेकिन जो बिहार की जनता है वह किनके भरोसे है? जो लोग इस देश के या इस राज्य के सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं उनके भरोसे है। उनकी जिम्मेवारी है कि उन लोगों का सुरक्षा को जो है सो ध्यान रखा जाए, उनको न्याय दिया जाए। तो यह जिम्मेवारी उनकी है और हम नहीं जानते हैं कि वो किनकी पार्टी है या क्या बनना चाहते हैं। लेकिन हम लोग का एक मांग है कि जो लोग दोषी हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करे, कड़ी से कड़ी सजा दे और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ न्याय करे और उनको मुआवजा दे। कई जो प्रशासनिक बयान हमने देखा उसमें कहा जा रहा है कि गैंगवार हुआ था, वहाँ तो हत्या की बात नहीं कही जा रही है, या यूं नहीं कही जा रही है कि किसी एक समुदाय के लोगों ने एक समुदाय के 7 लोगों को मार दिया। बस वहाँ ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि गैंगवार हुआ था, दोनों तरफ से गोला बारूद चली थी। तो इसमें तो दोनों की गलती है ना, कहाँ एक की आप भी यादव जी हैं तो यादव की बात को ऊपर कर रहे हैं, तो दोनों की गलती बताइए ना। देखिए, पहली बात तो अपराधी का कोई जाति नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कोई खास जाति के लोग सभी लोग अपराधी ही होंगे। और रही बात गैंगवार की, तो कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है कि गैंगवार की आज़ादी देगी सरकार या प्रशासन? अरे गैंगवार ही हुआ है तो गैंगवार करने वाला लोग दोषी है कि नहीं, यह सरकार आकर के बताए। अब ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि गैंगवार करने की आज़ादी है, एक गैंग दूसरे गैंग को मार रही है। तो सरकार अगर यह बात कह रही है तो कहीं ना कहीं सरकार अपने नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है और यह अवसर हम लोग नहीं देंगे। अब तक जो देखा था देखा, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सरकार से सवाल किया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सरकार के कई नेता कहते हैं कि यह षड्यंत्र है सरकार को बदनाम करने की और दो समुदायों में विवाद कराने की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र रची जा रही है। षड्यंत्र रची जा रही है। आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, सीबीआई से जांच कराइए, आप षड्यंत्र को उजागर कीजिए। आप क्यों नहीं उजागर करते हैं? आइए उजागर करने जाइए, आपके पास संस्था है, उच्च स्तरीय जांच कमेटियां हैं, आप बना सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, उजागर कीजिए। लेकिन आप जो भी करना है कीजिए। हम लोगों का यही मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उनके साथ न्याय हो और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। देखिए, सीधे तौर पर इनका कहना है कि अविलंब गिरफ्तारी हो, जो आतंक है वहाँ पर आतंक की समाप्ति हो। और बिहार में जनता राज की नीतीश कुमार बात करते हैं, लेकिन जनता राज है या जंगल राज है
कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।